और 10 साल जॉब करने के बाद पिछले 4 सालों से दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों काम कर रहा हूं। और पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था दोस्तों, और अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और उस कंपनी से 28 लाख रुपए अर्न करके खुद का मकान, खुद का बाइक, खुद का अच्छा मोबाइल, और उसके बाद एक कार भी दोस्तों मैंने लिया था। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो बिजनेस आज हम कर रहे हैं साथ मिलके, उसको छोटा मत समझिएगा। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था, ये बिजनेस हमारी लाइफ बदल सकता है। हम अभी रास्ते में है। मैंने कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया है दोस्तों, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जो भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज इंजीनियर बन के 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए दौड़ रहे हैं, साहब आप उसको बता सके कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो क्या कर सकती है, क्या दे सकती है, क्या जिंदगी बना सकती है। और आपके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन का छोटा सा वीडियो चलाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चले, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे मुझे पहली दफा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैंने कैसे काम किया, कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, कैसे मैं सफल हुआ, क्या चीजें हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है आगे जाके, वो सारी चीजें मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो छोटा सा एक वीडियो फॉर्मेट हम देख लेते हैं। एक सेकेंड। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। योगेश जी, अनोटेशन मुझे ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड। ट्राई कीजिएगा। ठीक है, वीडियो हम बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेरा पीक है, आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पिछली कंपनी में 27 लाख 78 हजार रुपए मैंने अर्न किए थे। वीडियो को नहीं चलाते क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई टाइम के बाद मैं जूम स्टार्ट कर रहा हूँ। सीधा टॉपिक पे आते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जो भी अनोटेशन है मुझे यहाँ पे उसको स्टॉप करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, अब नहीं होगा। कई टाइम के बाद आज जूम यूज कर रहा हूँ दोस्तों, तो कई सारा चेंजेस इसमें भी आ चुका है। जैसे हम बोलते हैं कि लाइफ में सब चीजें अपग्रेड होती रहती है, वैसे जूम भी अपग्रेड होता है दोस्तों। आज पहला जो टॉपिक में पहले स्टार्टिंग में जो आपसे बात करने वाला हूँ, वो बात करने वाला हूँ लीगल नेटवर्क और इलीगल नेटवर्क के बारे में दोस्तों। क्योंकि सबसे पहली बात है, यहाँ पे काफी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं। जब आप फेसबुक पे पोस्टिंग करते हो, जब आप इंस्टा पे पोस्टिंग करते हो, आपको कई सारा ग्रुप मिल जाएगा जहां पे कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट भी बिक रहा है, कुछ सिस्टम भी बिक रहा है। कई सारे लोग आज नेटवर्क बेच रहे हैं, पर लोगों को यह नहीं पता होता है कौन सा नेटवर्क करना चाहिए, कौन सा नेटवर्क नहीं करना चाहिए, कौन सा इलीगल है, कौन सा लीगल है, यह उसको नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग हमारी टीम में भी नेगेटिव होते हैं, लोग हमारे साथ भी नेगेटिव होते हैं, दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं, किसी लालच में आ जाते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि रियल नेटवर्क जो है वो क्या होता है। उसका एजुकेशन ना तो किसी स्कूल में दिया जाता है, ना तो किसी कॉलेज में दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जूम मीटिंग में ही दिया जाता है दोस्त। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट है, अगर आप नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हो, और इसको यूज कहाँ पे कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। जब आपके साथ कोई
फ्रॉड बंदा बैठा हो, जब आपके साथ कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो किसी इलीगल स्कीम के बारे में बात कर रहा हो, तब आपको उसको ये जवाब दे सकते हैं कि रियल क्या है और इलीगल क्या है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, जो भी रियल नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसमें प्रोडक्ट प्रमोट होती है और सर्विस होती है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिसको ये चीजें याद रखनी याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं। रियल नेटवर्क उसे कहते हैं जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट किया जाए, और इलीगल नेटवर्क उसे कहते हैं जिसमें ना तो कोई प्रोडक्ट होती है ना तो सर्विस होती है, सिर्फ पैसा घूमता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता है। और रियल नेटवर्क किसको कहते हैं? जहां पे लोगों को कुछ हेल्प दिया जाता हो, जहां पे लोगों को कुछ सर्विस दिया जाता हो, जहां पे लोगों को कुछ प्रोडक्ट दिया जाता हो पैसा लेके, वो होता है एक रियल नेटवर्क। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो रियल नेटवर्क में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। कोई कहता है आप 1 लाख लगा दो, कोई कहता है 2 लाख लगा दो आप अमीर बन जाओगे, कोई कहता है 5 लाख लगा दो अमीर बन जाओगे। सर कुछ गलत है वहां पे, ध्यान दीजिए, क्योंकि रियल नेटवर्क में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। 1500 से लेके 5000 से लेके 7000 से लेके 10,000 से लेके 12-13 हजार में भी आज नेटवर्क मार्केटिंग किया जा सकता है, सब लोग जानते हैं। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करा रहा है तो वहां पे आगे जाके दिक्कत होने वाली है दोस्तों, प्रॉब्लम होने वाली है। वो आपकी लाइफ को चेंज कर भी सकता है, आपको डुबा भी सकता है। इलीगल स्कीम में क्या होता है? इलीगल स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता है, सीधी सी बात है। इलीगल में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग होता है वहां पे कमीशन कम होता है प्रोडक्ट के प्राइस से, ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो वहां पे आपको 12-13 रुपए से कमीशन मिलता है, 15 मिलता है, 20 मिलता है। पर कोई बोल रहा है कि 100 रुपए में आपको 80 रुपए मिल जाएगा, 60 रुपए मिल जाएगा, तो वो कहा घर से निकाल के देगा? कमीशन मोर देन प्राइस, यानी कुछ जोल है, ध्यान देना, कुछ जोल है। अगर कमीशन जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस से ज्यादा आ रहा है तो वहां पे हमको सचेत होना है। रियल नेटवर्क जो होता है उसमें पैसा सेल से आता है। जैसे हम जानते हैं, हम नोनी देते हैं लोगों को, हम टूथपेस्ट देते हैं, साबुन देते हैं, शैम्पू देते हैं, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट के पीवी के बेस पे पैसा आता है, तो वो होता है रियल नेटवर्क। और जो रियल नेटवर्क नहीं होता है वो कहता है सर आप एक बार पैसा लगा दो जिंदगी भर पैसा आएगा, सर आप एक बार इतना भर दो हर रोज पैसा आएगा। हम जानते हैं ऐसी कंपनियों का क्या होता है, कोई 2 महीना चलती है, कोई 6 महीना चलती है, कोई 5 महीना चलती है, कोई 2 दिन भी नहीं चलती दोस्तों। तो वहां पे लोगों का पैसा डूबता है, जो इलीगल स्कीम माना जाता है। और भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग का जो भी 2022 का अमेंडमेंट पास किया, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनी रोटेशन जो है सदंतर बैन है, इलीगल है। तो जो भी बंदा मनी रोटेशन का प्लान लेके आपके पास आता है, जरा समझिए दोस्तों, इन सारी चीजों में हम पढ़ चुके हैं। ये कुछ यस बीस करते करते भी हमने बीच में कुछ ऐसा किया था, पर हमको पता है इसमें पैसा डूबता है, इसलिए आज बता रहा हूं। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं जब भी पहला मीटिंग लेता हूं सबसे पहले यही सिखाता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जरूरत सबसे ज्यादा है। लोगों को नेटवर्क करना है, लोग देखते हैं कि लोग पैसा बना रहे हैं, तो पर लोगों को ये नहीं पता है कि वो कहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, कहां पे बुरा पैसा बन सकता है, ये उसको समझाना जरूरी है। आपके टीम में जो भी बंदे आ रहे हैं, अगर आपने उसे नहीं सिखाया लीगल क्या है इलीगल क्या है, और इलीगल में चले गए लालच में, तो आप अच्छा बंदा खो दोगे। तो ये सिखाना जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करो, हर बार पैसा आता रहेगा, वहां पे झोल होता है। और जहां पे प्रोडक्ट सेल होता है और पैसा आता है, चाहे छोटा ही आए, पर वो लीगल होता है, वो लंबा चलता है, वो सफल बनाता है। रियल नेटवर्क में क्या होता है? आपको टीम बनाना होता है, और आपकी टीम के बेस पे वॉल्यूम क्रिएट होते हैं, और वॉल्यूम से आपको पैसा आता है, जैसे हम उसको पीवी बोलते हैं। आपको टीम बनाना है, आपका टीम जो है वो प्रोडक्ट लेगा या दूसरे को देगा, उससे वॉल्यूम क्रिएट होगा, वॉल्यूम हमको पैसा देगा, वो होता है रियल नेटवर्क मार्केटिंग। और इलीगल में क्या होता है? सिर्फ लोगों को लाना ही होता है, प्रोडक्ट और सर्विस तो है नहीं। मनी कम्स विद रिक्रूटमेंट, नो प्रोडक्ट इन बिजनेस। सिर्फ रिक्रूट, लोगों को लाते जाओ, किसी का 1 लाख लगाओ, किसी का 2 लाख लगाओ, किसी का 50,000 लगाओ, ढूंढते रहो लोगों को फंसाते रहो, वो होता है इलीगल। तो दोस्तों ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अगर आपने उसको ध्यान से इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कुछ पॉइंट है जो लीगल और इलीगल को डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे कई सारे चीजें हैं इसमें, पर ये बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी।
जिसका ध्यान रख के आप अपनी टीम को बता सकते हैं, वो आगे जाके किसी फ्रॉड में ना फंसे। थैंक यू दोस्तों। अब आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे, जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है। वो हमारा बेसिक पॉइंट है ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल, जिसका यूज करके हम सफल हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप आज नेटवर्क इंडस्ट्री में आ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जो आने वाले 2025 में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। 65,000 करोड़ का मार्केट लेके चलने वाली इंडस्ट्री में आप आ चुके हो। पहली बात तो ये समझ लो, आप किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री में नहीं हो। वर्ल्ड का इकोनॉमी लेके जो चलने वाली इंडस्ट्री आप उसमें हो। भारत सरकार के जितने भी स्टार्टअप है, जिस इंडस्ट्री से लिंक है, आप उसमें कनेक्टेड हो। चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, ये सारा जिसके साथ कनेक्ट है, आप उस इंडस्ट्री में आ चुके हो दोस्तों। पहली बात आपको ये समझनी है। दूसरा, जिसे यहां पे पहला पॉइंट मैंने दिया है, कमिट योर सेल्फ फॉर 3 मंथ इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपने आप को 3 साल के लिए, 3 महीने के लिए कमिट कर देना है। आप आज आए हो, कल से पैसा नहीं आने वाला है। आप इस बात को समझ लो। आप आज आए हो, कल 1 लाख नहीं आएगा। इसमें समय लगता है, क्योंकि 3 महीना आपको कमिटमेंट देना है कि 3 महीना में यहां पे रुकूंगा। ऐसा नहीं कि आज आया कल छोड़ के चला गया। 3 महीना आपको कमिटमेंट के साथ यहां पे रहना होता है। 3 महीने में क्या करना है मैं आगे बताने वाला हूं, पर आपको पहला तो ये कमिटमेंट लेना है कि 3 महीने में मुझे पैसा आए तो भी भले, पैसा ना आए तो भी भले, 3 महीना में सीखूंगा, इस इंडस्ट्री को जांचूंगा, परखूंगा, इसको समझूंगा। अगर ये मुझे कंफर्टेबल लगती है, अगर मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मेरा जिंदगी बना सकती है, तो मैं 3 महीने के बाद इसमें रुकूंगा। अगर आपको लगता है 3 महीने में आपने पूरा रिसर्च कर लिया, 3 महीने में सारी मीटिंग अटेंड कर ली, 3 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग को जान लिया, फिर भी आपको लगता है कि यहां से तो मैं अमीर नहीं बन सकता, सर आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है 3 महीने के बाद। पर 3 महीने का ऐसा कमिटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, लोग यहाँ पे ना तो फुल टाइम करते हैं, ना तो पार्ट टाइम करते हैं, वो सम टाइम करते हैं ना। नेटवर्क कैसे करते हैं लोग, ना तो फुल टाइम करते हैं, ना पार्ट टाइम करते हैं, सम टाइम करते हैं और कहते हैं पैसा नहीं आता है। सम टाइम का मतलब होता है जब मन किया नेटवर्क किया, मन किया छोड़ दिया। तो सर ऐसे तो नहीं होता है, हम पैसा बनाने आए हैं, सपने जीने आए हैं, सीरियस होना पड़ता है। यहाँ पे 3 महीना देना है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कमिट योर सेल्फ इन स्टार्ट विथ 3 मंथ। सेकेंड चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम ऑफलाइन इवेंट, यूट्यूब, बुक एंड ब्रोशर। जैसा ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो, आप कितने समय से काम कर रहे हो, लेकिन आपने ये चीजें की या नहीं मुझे पता नहीं है, ये आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे 1 करोड़ कमाना है और आपको आपकी टीम को भी आगे ले जाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं, अभी अभी जीतू सर गए, उसने बताया कि भाई सीखना है, सीखना है। अब कहां से सीखना है, सोर्सेज मैंने बता दिए दोस्तों। पहला सोर्स है ऑफलाइन, ऑफलाइन से सीख सकते हो। जैसे मैं सर को रात को फोन करता हूं, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बात करता हूं। बात क्या करता हूं, बात उसको सवाल ही होते हैं, सर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये ऐसे बंदे ने ऐसे बताया, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें हो रही है। मैं भी सीख रहा हूं सर, आज मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि मैं भी करोड़पति नहीं बना ना, ठीक है। मैं भी सीख रहा हूं और मुझे पता है करोड़पति बनने के बाद भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा लेवल होता है उस लेवल का एजुकेशन चाहिए। उसके ऊपर जाना है तो उस लेवल का एजुकेशन चाहिए, उसके ऊपर जाना है तो उसके ऊपर का लेवल का भी एजुकेशन चाहिए। तो आप अगर समझ गए कि अब तो मुझे सब पता चल गया, प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, फॉलो, मुझे सब आ गया, अब मुझे क्या जरूरत है, सर आप जीरो हो जाओगे। तो क्या करना है, अपलाइन से कॉल करना है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब भी आप फ्री होते हो अपलाइन से पूछिए जो भी सवाल आपको दिक्कत दे रहे हैं आगे जाने में, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आप रुक रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको डिस्कस करना है। किसके साथ करना है, जागती भागती एक्टिव अपलाइन के साथ डिस्कस करना है। इससे क्या होगा, कुछ सीखने को मिलेगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा है इवेंट्स। अभी हमारे इवेंट्स शुरू हो रहे हैं, क्योंकि अभी 4 स्टेप स्टार्ट ही हुआ है, अभी पालने में है, जैसे हमको बताया गया है। 3-4 महीने हुए हैं और हमारा ग्रीन ग्रुप शुरू हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं। पर वैसे भी मैं बता दूं, मंडे को आज हमारा एक इवेंट होने जा रहा है बोरसद में। यहाँ भरत जी है हमारे साथ,
मैं, जीतू सर और रोहित सर चीफ गेस्ट के तौर पे जाने वाले हैं और एक अच्छा इवेंट अपनी टीम में दोस्तों होने जा रहा है, तो हम उसको बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। और एक इवेंट कंपनी का हो चुका है 18 तारीख को पारस पांडी सर का। तो ऐसे जितने भी इवेंट होते हैं दोस्तों, उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, टाइम निकाल के आना चाहिए दोस्तों। अगर सफल होना है, अगर पैसा बनाना है, इवेंट में नहीं आएंगे, इवेंट ही राज है पैसा कमाने का, इवेंट में नहीं आओगे पैसा नहीं कमाएगी। यूट्यूब, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, आपको लगेगा सर आपने इतना नॉलेज कहां से लिया। मैं अपना सीक्रेट बताता हूं, अपलाइन से सीखा है, जो पहला पुराना वाला जो अपलाइन था उससे सीखा है, पर सबसे ज्यादा अगर कहीं से सीखा है तो मेरा गुरु है यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे मेंटर है, हर्षवर्धन जैन है, दीपक बजाज जी है, सोनू शर्मा जी है, सागर सिन्हा जी है, कई सारे लोगों को रोज मैंने सुना है जब मैंने इस बिजनेस में पहला कदम रखा था। मुझे कुछ नहीं आता था सर, मैं नेटवर्क वाला बंदा नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं नेटवर्क मार्केटर नहीं हूं, मैंने कोई मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया है। और जब इंडस्ट्री में आया मुझे पता चला कि अगर यहाँ पे 2 महीने में हर महीना 30,000 रुपया आ सकता है तो ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है, मुझे इसको सीखना चाहिए। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में दिया है, तो क्या मैं हर रोज 1 घंटा नहीं दे सकता यूट्यूब से वीडियो देखने में कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर सकता है, कैसे इसको जिया जाता है, कैसे इसमें काम किया जाता है। यूट्यूब आपके पास है, ज्यादा आपको कमिट नहीं लेना, बस आपको एक वीडियो रात को सोने से पहले देखना है। आप किसी को भी सब्सक्राइब कर लो, जो भी अच्छे लगते हैं आपको मेंटर सब्सक्राइब कर लो। सर कई सारा एजुकेशन आज मैं आपको बताऊं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर यूट्यूब पे है, देखना स्टार्ट कर दो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरे पास 10 किताबें हैं, सवाल ही जवाब है, 21वीं सदी का बिजनेस, रिच डैड पुअर डैड, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर बाय दीपक बजाज, ऐसी बुकें मैंने परचेस की है, उसको पढ़ा है, उसको पढ़ो। तो इससे क्या होगा सर, हमारा एजुकेशन बढ़ेगा। तीसरा, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, कंपनी पे ट्रस्ट करना है। इससे आगे आप बढ़ नहीं पाओगे अगर आप ये नहीं करोगे। आप छोड़ दो, 4 स्टेप नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम दिल से बोलते हैं तभी लोगों के दिमाग में जाता है, जब हम दिल से बोलेंगे तभी उसके दिल में जाता है, तभी वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तभी वो आपके साथ आता है। आप बोल रहे लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसका एक ही वजह है, आपको ट्रस्ट है 4 स्टेप पे। सर आपको ट्रस्ट है, खुद को पूछिए, क्या आप ट्रस्ट करते हैं 4 स्टेप पे कि ये लोगों की जिंदगी बनाता है? क्या आप ट्रस्ट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है उससे लोगों का हेल्थ अच्छा होता है? अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपके घर में कोलगेट है और आप नोनी टूथपेस्ट बेचने जा रहे हो, तो आप नहीं बेच पाओगे। आपके घर में आज दूसरे फल आ रहे हैं, आपके घर में नोनी जूस किसी ने चखा भी नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। सर पहला रिजल्ट अपनी फैमिली में लेना होता है, पहला रिजल्ट अपने परिवार में। अपना साबुन लक्स का नहीं होना चाहिए, अपना साबुन हम अपना साबुन 4 स्टेप का होना चाहिए। अपना जो भी घर में चीज है सर, वो पहले तो 4 स्टेप की होनी चाहिए। पहला कमिटमेंट, ये सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। मैं इसलिए नहीं कहता कि 4 स्टेप का टर्नओवर बढ़ जाए, अपने अपलाइन का चेक बढ़ जाए, मैं इसलिए नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारा ट्रस्ट इस कंपनी पे आ जाए कि क्या हम इसको मानते हैं कि ये प्रोडक्ट वाकई इतना दमदार है जिससे लोगों की जिंदगी बन सकती है। अगर हम ही नहीं मानेंगे तो काम कैसे करेंगे दोस्तों। तो 100% प्रोडक्ट यूज का यही फॉर्मूला होता है। इससे आगे आपको अपना गोल लेना है, 1 महीने का गोल लेना है कि आपको, आप जब भी एंट्री किया आपका 1 महीने का गोल लो कि मुझे 1 महीने में 50,000 पे पहुंचना है, 25,000 पे पहुंचना है, 1 लाख पे पहुंचना है। जो भी नए बंदे हैं, जिसका भी टीम नहीं है, वो छोटा छोटा गोल भी ले सकते हैं कि मुझे इस 1 महीने में अपना 5,000 का चेक तो निकालना ही निकालना है। और उस गोल को अपने अपलाइन के साथ शेयर कर दो कि सर इस 1 महीने में मुझे 5,000 कमाना है तो कमाना है। आप चाहे 1,000 का गोल क्यों नहीं लेते भाई, 2,000 का लो, 5,000 का लो, 6,000 का लो, पहले महीने का गोल ले लो कि आज 16 तारीख है तो आने वाली 16 तारीख तक मेरा इतना चेक हो जाएगा। बिना गोल के कुछ नहीं होता, बिना गोल के जिंदगी जिया नहीं जाता, बिना गोल के सफल नहीं हो सकते। दुनिया के सबसे अमीर लोग हो, जिसने कुछ जिंदगी में आज किया है, कुछ जिंदगी में बने हैं, तो उसका एक ही सीक्रेट होता है, उसके पीछे आप देख लेना, उन सबका कुछ ना कुछ गोल है। मुकेश भाई अंबानी हो, वॉरेन बफेट जी हो, कोई भी हो,
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेक अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब आते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात पे। यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, ये 3-4 चीजें आपने सीख ली। अब आपको क्या करना है, आपका प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाना है, डायरी उठाना है, ऐसा अच्छा सा डायरी ले लेना है आपको, और उसमें लिस्ट के बारे में जैसे हम आगे बताते हैं, ट्रेनिंग में आगे बताया जाएगा और भी, ठीक है। तो लिस्ट कैसे बनाना है, फ्रेंड्स फॉर्मूला का यूज करना है। उसके बाद आपको अपने जो भी बंदे 200-300 जिसको आप आगे जाके मिलने वाले हो, उसका एक लिस्ट बनाना चाहिए। शांति से एकांत वाली जगह पे बैठ के, ये बिजनेस आपका है, आप सफल होने आए हैं, तो एक लिस्ट अच्छा सा आपको तैयार करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इनविटेशन स्किल भी सीखना है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होता, फिर कॉल करना होता है दोस्तों। और यहाँ पे तो मुझे पता है काफी सारे लोग हम ऑनलाइन काम करते हैं सर, तो अभी हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमको कॉलिंग ज्यादा करना होता है। जितना ज्यादा कॉलिंग रहेगा उतना ज्यादा कन्वर्जन रहेगा। तो सुबह आपको 1 घंटा 2 घंटा अलग से निकालना पड़ेगा कॉलिंग के लिए डेली। तो उस कॉलिंग में क्या बोलेगे क्या नहीं बोलेगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मैंने वो सारी चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस की थी कि इनविटेशन स्किल फॉर्म फॉर्मूला जो है उसका हमें यूज जो करना होता है। शुरुआत में कैसे बात करेंगे, उसका फैमिली का पूछेंगे, उसके व्यवसाय का पूछेंगे, रिक्रिएशन करेंगे, उसके बाद उस पर पॉइंट डालेंगे कि भाई मेरे पास एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, आप कब फ्री हो देखने के लिए। तो ये सारी जो जो एक लाइन है, एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके अलावा ना तो कंपनी का नाम लेना है, ना तो प्रोडक्ट का नाम लेना है, ना तो करोड़पति बन गए सारे लोग यहाँ पे आप करोड़ कमा जाओगे, ना तो कोई लालच देनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। इन्विटेशन स्किल को हमें सीखना है और उसको प्लान दिखाना है। उसके बाद जो हमें करना है, अटेंड ऑल इवेंट्स एंड प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया, और बता देता हूं, जितने भी जूम मीटिंग है, हमारा 3 टाइम जूम मीटिंग होता है। जैसे 11 बजे ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, शोभा मैम से लेके रितु मैम से लेके कई सारे लीडर यहाँ पे हर रोज जूम मीटिंग लेते हैं। पूरा शेड्यूल है, उसमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, कैनवा सिखाया जाता है, फेसबुक पोस्टिंग सिखाया जाता है। मैं भी सीखता हूँ क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी नहीं आती है। मैं आपको भी फ्रैंक बताना चाहूंगा, मैं ऑफलाइन का बंदा हूँ, तो ऑनलाइन चीजें मुझे भी सीखनी होती है, मैं भी अटेंड करता हूँ। क्योंकि आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, ये पक्की बात है। सीखे बिना कुछ नहीं होता। सीखेंगे तो जैसे बोलते हैं ना, सीखेंगे तो हवाई जहाज भी चला सकते हैं और बिना सीखे एक साइकिल भी नहीं चला सकते। तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे जूम मीटिंग में हमको आना है। दोपहर की जूम मीटिंग है, सुबह की है, शाम की है। हर एक जूम को अटेंड करना है, हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है, हर एक जो भी ऑफलाइन इवेंट हो रहे हैं हमारे, जिसमें भी हमारा पॉसिबिलिटी है कि हम जा सकते हैं, उसमें जाना है। STP 3 एटलीस्ट डेली। STP का मतलब है शो दी प्लान। एक आपको कमिटमेंट लेना है। अगर आप फुल टाइमर है तो आपको डेली 5 से 6 प्लान करने ही चाहिए। अगर आप 5 से 6 प्लान डेली नहीं करते तो आप फुल टाइम नहीं कह सकते अपने आप को, तो आपका चेक भी डूब जाएगा। आपका दिन में 5 से 6 प्लान हो रहा है तभी आप फुल टाइमर है। और जो भी पार्ट टाइमर है उसको 1 से 2 प्लान डेली करना है। मिनिमम 2 से 3 प्लान तो होने चाहिए। एक कमिटमेंट लीजिए, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, ये 3 महीने में आपको ये सारी चीजें करनी है। 3 महीना वेट नहीं करना है, मेरा चेक आ जाए, मेरा चेक आ जाए, मेरा चेक आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें करोगे, सीखोगे, समझोगे, सिस्टम को अपनाओगे, तभी पैसा आने वाला है सर। पैसा ऐसे नहीं आता। डेली फॉलो अप योर प्रोस्पेक्ट। ये चीजें भूल जाते हैं लोग। प्लान तो करते हैं, कई सारे लोग रोज प्लान दिखाते हैं, रोज प्लान दिखाते हैं, पर आज जिसको प्लान दिखाया कल उसको भूल जाते हैं। आज सुरेश जी को दिखाया, कल रमेश जी को दिखाया, उसके बाद दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, लोगों को दिखाते ही जा रहे, दिखाते ही जा रहे, पर पीछे सारा छूटता जा रहा है। ना तो सुरेश जी को बाद में फोन किया, ना तो रमेश जी को किया, हमने फॉलोअप नहीं लिया, ना तो उसको फाइल भेजा, ना तो उसको वीडियो भेजा, ना तो उसको हमने प्लान का PDF भेजा, ना तो उसके साथ डिस्कस किया कि आपका आधार कार्ड क्यों नहीं आया, ना तो उसको पूछा कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट क्यों नहीं बना। फॉलोअप बड़ी चीज होती है दोस्तों, फॉलोअप लेना जरूरी है। कोई बंदा एक टाइम में नहीं जुड़ता है, कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, पर अगर आप उससे बात करोगे, अगर आप उससे डिस्कस करोगे, तो वो 2-3 दिन में आपके साथ आ जाएगा। तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। आपके पास एक ऐसा लिस्ट होना चाहिए कि आज किसका फॉलोअप लेना है, कल किसका फॉलोअप लेना है, परसों किसका फॉलोअप लेना है। उसके बाद ये तो हमारे हो गए दोस्तों 9 प्रिंसिपल, जिसका आज हमारा टाइटल था। ये 9 चीजें हैं
जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा सक्सेस थोड़ा आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। बाकी कई सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो करनी चाहिए, पर ये बेसिक चीजें हैं, इस बेसिक चीजें को तो हम अपना ले, इस बेसिक चीजों के साथ को चलना स्टार्ट कर दे। उसके बाद में बताऊं, जितने भी लोग आए हैं ध्यान से सुन लो, आपका वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आज हमें अपने आप को करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि हम 4 स्टेप में क्यों है। हम 4 स्टेप में क्यों है? मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पे सीधा एक ही जवाब देते हैं, मैंने कई बार सुना है, सर पैसे के लिए और किसके लिए। एनी प्रॉब्लम आई थिंक चैटिंग में? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कुछ लोग आज आपको आपको मोटिवेट क्या करेगा? 4 स्टेप कर, जिस जो लोगों का 1,000 का चेक बन रहा है, 500 का बन रहा है, रोज बन रहा है, उसको कुछ ऐसा है जो मोटिवेट कर रहा है, उसको कुछ ऐसा है जो उसको आगे बढ़ने के लिए आज प्रोत्साहित कर रहा है। और जो लोग ऐसे हैं उन लोगों को आज पता ही नहीं है कि वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं, तो उसका चेक नहीं बन रहा है। तो सबसे मेन बात है आपका वाई क्लियर होना जरूरी है। अब वाई के बारे में बताऊं, जो जो लोग आज तक ऐसा बोलते थे कि हम सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, माफ करना मुझे दोस्तों, जो आगे बताने जा रहा हूं उससे पहले बता दूं, माफ करना दोस्तों, सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए। हर बंदा पैसों के लिए नहीं आता है सर, कुछ ना कुछ अलग चीजें भी होती है। हाँ मैं मानता हूँ 80 से 90% पैसों से ही सारा चीज समस्या सोल्व होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी 8 से 9 चीजें बताई जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज, कोई बंदा एक्स्ट्रा इनकम के लिए आएगा, जो आप बोल रहे हो पैसा वो यहाँ आता है। एक्स्ट्रा इनकम, अगर आप जो पैसा कमा रहे हो, आप मान लो 20,000 कमा रहे हो और आपका परिवार का सपना पूरा करने के लिए आपको और 20,000 चाहिए, तो वो और 20,000 जो एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम बोलते हैं वो लाया जाएगा। वो उसको पाने के लिए आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको, आप क्या पूरी जिंदगी पैसे के पीछे दौड़ना चाहते हो? सर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसका उम्र आज 60 साल है, फिर भी मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आज चौकीदारी का काम कर रहे हैं। सर आज उसको क्यों नौकरी करना पड़ रहा है, क्यों उसको पैसा कमाने के लिए दौड़ना पड़ रहा है? आप समझ रहे हो, आज उसका शरीर साथ नहीं दे रहा, आज उसका बॉडी साथ नहीं दे रहा, फिर भी वो पैसा कमाना चाहता है। तो उसने अपनी जिंदगी के 40 साल कहां दिए, मैं पूछना चाहता हूं, कहां गवा दिए? कभी उसके दिमाग में एक वर्ड नहीं आया जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वर्ड आर्थिक आजादी जिसको हम बोलते हैं, इस वर्ड का मीनिंग भी मालूम है हमें? फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज होती है कि पैसों के लिए कभी काम ना करना पड़े। ऐसी सिचुएशन जब आपकी हो जाती है तभी बोला जाता है रियल आजादी। देश तो आजाद हो गया 1947 में, पर हम अभी आजाद नहीं हुए कि क्योंकि हम अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते, हम अपनी बीवी को अच्छी चीजें नहीं दिला सकते, हम अब जो चाहते हैं वो नहीं पा सकते, यानी वो हमारा बंधन है। जिस दिन आप मॉल में जाओ, जो इच्छा लगे वो ले आओ, जिस दिन आपको फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, अभी डिसीजन आया और अभी आपके घर पे अगर हाजिर हो जाता है, तब मानना चाहिए हम फाइनेंशियल फ्री जीवन जी रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आने के लिए सर नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी है। अगर 3-4 साल या 5 साल देके, पूरी जिंदगी नहीं कमाना हमें, यहाँ पे 4-5 साल सीरियस होना है, 4-5 साल में इतना पैसा बना लेना है ताकि हमारा जिंदगी खुशहाल हो जाए, हमारे आगे की पीढ़ी खुशहाल हो जाए। टाइम फ्रीडम, अब मुझे बताइए, चलो सब पैसे के लिए आते हैं, अब बताइए कुछ लोग टाइम के लिए भी आते हैं। कई लोग ऐसे जिसका इनकम 2 लाख है महीने का, कई ऐसे डॉक्टर है जो 3-3, 4-4 लाख कमाते हैं, कई ऐसे 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 एमएनपी जो कंपनी है, बराबर, उसमें आज आपको पता है कई सारे लोगों का सैलरी हाई है एमएनसी कंपनी में। रिलायंस में जो जो जॉब करते हैं वो 3 लाख 4 लाख भी कमाते हैं सर, पर समय नहीं है। पैसा तो है सर,
बहुत पैसा है। एक डॉक्टर है, पैसा कमाता है लेकिन पूरा दिन ऑपरेशन करता रहता है। उसकी बीवी फोन करेगी, उठाने का टाइम नहीं है, उसके बच्चे बोलेंगे, उठाने का टाइम नहीं है। पैसा है, टाइम नहीं है सर। तो उन लोगों को टाइम की जरूरत है। तो जो लोग टाइम कमाना चाहते हैं उसको नेटवर्क करना पड़ता है। तो आप उसके लिए भी आ सकते हैं ना यहाँ पे। चैरिटी, आज कुछ कमा के कुछ दान देना। हमको पता है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति है। आज अगर उसने अपनी संपत्ति डोनेट नहीं की होती तो सर मैं बता दूं कि वो सबसे दुनिया का धनिक व्यक्ति है, पर उसकी 80 से 90% दौलत उसने दान कर दी, चैरिटी कर दी। चैरिटी भी जरूरी है सर। पैसा कमाते, अपने लिए कमाते, समाज के लिए क्या करते हैं, दुनिया के लिए क्या करते हैं। हम लेते तो सब कुछ है, हम देते क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है तो एक ही बुनियाद पे चल रहा है कि हम देने निकले हुए हैं, हम पैसा लोगों को कमाने निकले हुए हैं। तो इसी तरह हमको चैरिटी अगर करनी है तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आपको चैरिटी अच्छी नहीं हो सकती। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आज आप जहां पे है, आज मेरी टीम में एक बंदा है जो आज रसोई बनाता था। मेरी टीम में बंदे हैं जो आज टिफिन सर्विस का व्यवसाय करते हैं। कई ऐसे बंदे हैं जो आज रत्न कलाकार है। आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे लोग रत्न कलाकार, पर अगर आप उसको स्टेज पे देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि उसका जिंदगी कहां से कहां चला गया। नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग आए, छोटा छोटा काम कर रहे थे, आज उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कोई बोल नहीं सकता कि ये रत्न कलाकार है, ये सब्जी बेचने वाला है, ये बंदा जो है रिक्शा चलाने वाला है, बोल नहीं सकता सर, क्योंकि उसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, पर्सनालिटी डेवलप हुआ है। तो नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनालिटी डेवलप करता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों की मदद करता है। यहां पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, आरोग्य बनाने में, पैसा कमाने में, जिंदगी बनाने में। सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट, अर्ली रिटायर। आज जो भी बंदा है वो अर्ली रिटायर होना चाहता है तो आज उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 3 साल में, 4 साल में, अगर आप लोगों को रिटायरमेंट कब होता है, 58 साल के बाद रिटायरमेंट होता है। जो भी गवर्नमेंट जॉब करता है उसको रिटायरमेंट कब मिलता है, 58 साल के बाद गवर्नमेंट उसको रिटायर करती है। सर हमको 58 या 60 साल में रिटायर नहीं होना है, हमको होना है आने वाले 2029 में, 2030 में, 2027 में हमको वहां पे रिटायर होना है। रिटायर का मतलब यह नहीं होता है कि घर जाके सो जाए, अब कुछ करना नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना, कई चीजें हैं, लोगों को गलत फहमियां होती है। रिटायर का मतलब होता है बस अब तो कुछ करना नहीं है, घर पे बैठना है, खाना पीना एंजॉय करना है। नहीं सर, रिटायर का मतलब होता है अब पैसों के लिए नहीं दौड़ना, अब टेंशन नहीं है, अब जिंदगी का कोई टेंशन नहीं है, सारा सेटल हो चुका है। बच्चों की शादी का टेंशन नहीं है, हफ्तों का टेंशन नहीं है, मकान ले लिया है, गाड़ी ले लिया है, घूम रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, टीम को डेवलप कर रहे हैं, टीम को मिलते हैं, फ्री हो चुके हैं। हर महीने एक अच्छा इनकम आ रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख आ रहा है, जो पैसिव हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। हम काम करें तो भी भले, ना करें तो भी भले, एक ऐसा टीम बना दिया है जो हमको हर महीने अच्छा पैसा दिला रहा है। तो अब हम एक्टिव रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने ऑटो मोड पे अपना टीम डाल दिया है जो आज हमें पैसा दे रहा है। तो अब हो चुके हैं हम रिटायर, इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। सर नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता बिजनेस है कि एक गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास, जो अमीर बंदे हैं वो तो घूमने जाते हैं, थाईलैंड, पटाया, बैंकॉक, सब जगह जाते हैं। ठीक है, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, सब जगह जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके पास पैसा है वो जा सकते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग ने एक इतिहास बना दिया है कि जो बंदा नेटवर्क करता है वो घूमने जाता है, वो विदेश यात्रा करता है, क्योंकि ये पैसा इतना देता है कि आप, जैसे हमको पता है हमारे 4 स्टार में और 4 स्टेप में, अगर आप 150 पेयर करेंगे तो आपको डोमेस्टिक टूर दिया जाएगा, अगर आप 900 पेयर करोगे तो आपको विदेश यात्रा मिलेगी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा नहीं मिल सकती साहब। तो पैसा के अलावा कितनी चीजें मैं बता रहा हूं, आप जरा सोचिए। सेल्फ बिजनेस, आज कोई बंदा खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो आज यहाँ पे कर सकता है अपोलो में काम करके। तो मैं बताना चाहूंगा, मैंने ऐसे पॉइंट लिए हैं। सबसे पहले एक चीजें, कई सारे लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, आप मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आपका इनमें से प्रायर मोटिवेटर फैक्टर कौन सा है, आप इसमें से किन के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो, सब मत बताना सर इन सब के लिए कर रहे हैं,
अभी की बात कर रहा हूं, अभी के लिए आप इनमें से किसके लिए काम करने, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो, टाइम फ्रीडम के लिए आए हो, चैरिटी के लिए, आप किसके लिए हो? आप मुझे जरा तय करके चैट बॉक्स में जरा लिख के दिखाइए, मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे मुझे एक्टिवली सुन रहे हैं। चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हो, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हो, टाइम फ्रीडम के लिए आए हो, चैरिटी के लिए आए हो, रिटायर होने के लिए आए हो, ट्रैवल द वर्ल्ड करने के लिए आए हो, या खुद का बिजनेस डेवलप करने आए हो, या पर्सनालिटी इंप्रूव करने आए हो। आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे? ओके, लिली जी ने लिखा है। और कोई? ओके ओके, लर्निंग, ओके ओके, सपना पूरा करने, ओके। नंबर 5 पर्सनैलिटी, मैंने इसी में से पूछा है। सपना इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल, कई सारे लोगों के चैट आ चुके हैं, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है जो हमें कई सारी चीजें देता है। 12 बज चुके हैं। थोड़ी सी चीजें ले लेते हैं। हमको ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। जो भी लास्ट टाइम मैंने मीटिंग लिया था, मैंने बताया था, मैं पॉइंट वाइज आपको दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टाइम कम है तो थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग, आप किसी को ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला, गेट द प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी प्रोडक्ट है उसका नॉलेज गेन कीजिए। नोनी कहाँ पे यूज होता है, टूथपेस्ट कहाँ पे यूज होता है, साबुन क्या है। 40 प्रोडक्ट है हमारे, तो 40 प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पीडीएफ भेज दीजिए, जो भी आपके डाउनलाइन के सवाल है उसको क्लियर कीजिए। प्रोडक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रीड द बुकलेट, जो भी हम बुकलेट व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं अभी, वो सारी बुकलेट आप पढ़िए और टीम को पढ़ाइए। कंप्लीट ऑल द रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेस। जिसका भी आईडी लगाया है उसका केवाईसी हो रहा है नहीं हो रहा है हमको देखना है। उसका केवाईसी जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द उसका केवाईसी और रजिस्ट्रेशन हमको कंप्लीट करना है। जो भी बंदे ने हमसे प्रोडक्ट ले लिया है, ज्वाइनिंग के लिए उत्सुक है, एग्रीमेंट आ चुका है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। नो योर फुल प्लान एंड टीम एजुकेशन सिस्टम। जो भी बंदा नया आता है उसको आपका अभी आपने जो प्लान दिखाया वो शॉर्ट प्लान दिखाया, जो 4 बजे की मीटिंग में दिखाया जाता है, जो रात को 9 बजे दिखाया जाता है। क्या आपको लगता है कि वो प्लान उसको समझ में आ ही गया होगा? मुझे बताइए, क्या पूरा उसको पता चल गया? पीवी क्या है, ये क्या है, टूर क्या है, ये कैसे मैचिंग हो रहा है, कुछ पता नहीं होता है सर उसको। तो आपको उसको एक बार फिर से वीडियो कॉल में लाके या उसको पर्सनल तरीके से उसको प्लान वापस रिपीट करना होता है। जो भी बंदा ज्वाइन होता है, ये कौन से पॉइंट में ले रहा हूं अभी, जो भी बंदा नया आया है, अभी अभी ज्वाइन हुआ, उसमें क्या हमें ध्यान देना है, वो पॉइंट है ये सारा। अटेंड ऑल द प्रोग्राम इवेंट 3 मंथ, हमने पहले भी बता दिया। ये उस नए आने वाले बंदे को भी हमें इंसिस्ट करना है कि तुझे हर इवेंट, हर जूम मीटिंग, हर प्रोग्राम में 3 महीने अपना अटेंडेंस देना है। मेक ड्रीम लिस्ट एंड क्लियरिफाई योर व्हाई, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है तो इसको समझने में अभी दिक्कत नहीं होगी। हमारा ड्रीम लिस्ट बनाना है, हमको क्या चाहिए, और हमारा व्हाई क्लियर करना है। और 100% प्रोडक्ट यूज उसको बता देना है कि अगर 100% प्रोडक्ट यूज होगा तो ही आगे जाके अच्छा काम होने वाला है। और एक लिस्ट बनाना है। और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। आशा करता हूं कई सारे लोगों ने इसको नोटिफाई किया होगा, कई सारे लोगों ने इसमें से कुछ सीखा होगा। समय की एक सीमा होती है और हम एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें याद भी नहीं रहता है, बहुत ज्यादा हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। पर छोटी छोटी जो चीजें हैं जिसको आज मैंने डिस्कस करने का ट्राई किया है, उसको आप जरा सीरियस लीजिए, इसके ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली आपका यहाँ पे ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट बिल्कुल करूंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है जैसे हर बार सेशन ऐसा रहता है कि एक बंदे ने सेशन लिया और सब निकल लिए। आज हम अनम्यूट करने वाले हैं कुछ लोगों को। मैं अपना व्यू यहाँ पे चेंज करने जा रहा हूँ और उसमें मैं पूछने वाला हूँ कि आपने यहाँ से क्या सीखा। तो रेडी हो जाइए दोस्तों। तो रेज द हैंड कीजिए, कौन बताना चाहेगा, आज समराइज करना चाहेगा आपने यहाँ से आज क्या सीखा। आइए थोड़ा टेस्ट लिया जाए, क्योंकि जैसे एक क्लास में टेस्ट लेते हैं कि भाई अपने क्या सीखा। तो
रेज हैंड कीजिए, हम पूछना चाहेंगे, अनम्यूट करना चाहेंगे कुछ लोगों को, ताकि बता सके कि उसने यहाँ से आज क्या सीखा, ये जो आधा घंटा हमारा सेशन रहा वो कैसा रहा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ओके सोनी रावत जी है, उसको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी मैम, नमस्कार। गुड 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 मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बताइए मैम। सर मुझे आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला है कि किस तरह हम अपने बिजनेस को मतलब किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से सामने वाले से बातचीत करते हैं और किस तरह से सामने वाले को मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश और लीडर की तरफ से किस तरह से मतलब बातें करने का मौका मिला आपसे। बिल्कुल। और जो इनकम बात आपने की वो वाला पोर्शन मतलब जो वो वाला टॉपिक था, वो वाला टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा आपको, जो कि आपने बताया कि किस चीज के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उसमें काफी सारे लोगों के मतलब वो आए, तो वो बिल्कुल। चीज मुझे सबसे अच्छा लगा सर। और जो आपने मतलब एक ग्रोथ बनाने मतलब जो गोल सेट बनाने वाली बात की, तो ये बातें मुझे मतलब काफी पहले से हर कोई सर बताते हैं कि मैम बताती हैं कि ये गोल सेट जो होता है, तो ये मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे जब ये गोल सेट वाली बातें करते हैं ना। पर तो अब यही हमको इसको चीजें मुझे इम्प्लीमेंट भी सीखने करना को है। मिली। थैंक यू सर आपने ये बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल सोनी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। पर इस बातों को हमें इम्प्लीमेंट भी करना है आगे जाके, ताकि हमारा ग्रोथ हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब आगे सुनते हैं गौतम जी को। नमस्कार गौतम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। हाँ जी, आपने यहाँ से क्या सीखा बताइए। एक से दो पॉइंट आप ऐसे बताना चाहेंगे जिससे आपने यहाँ से कौन सी चीजें सीखी है। अच्छा, गौतम जी का हैंड, गौतम जी आप कुछ बताना चाहते हैं? ओके। इसके बाद और कोई है? जी, आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है, हेलो बताइए गौतम जी। हाँ बताइए गौतम जी। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड और आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, जी, बताइए जी। ऑल ऑफ ग्रैंड ग्रुप फैमिली। वैसे आज ये सीखा मैंने कि जब तक बंदे का किसी का विजन नहीं होता है ना, बिल्कुल। जब तक बंदे का विजन नहीं होगा, गोल नहीं होगा, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। जी सही बात है। हाँ जी। और जिस बिल्कुल। बंदे का विजन बन गया, गोल बन गया, तो वो कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। कुछ बिल्कुल। कुछ नहीं, बहुत कुछ करेगा। बट कोई क्या कह रहा है हमारे बारे में, क्या सुन रहा है, कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन हमको जो है सिर्फ एक तरफ देखना है, वो है हमारा विजन और वो है हमारा गोल। क्या है हमारा गोल? क्या हमें है गोल? सही। कमाना है पैसा। और पैसा कैसे कमाना है, कैसे समझाना है लोगों को, क्या करना है हमको, बस। बट हमारे पास में ऐसी कोई जो है फ्रॉड वाली कोई कंपनी नहीं है, या फिर कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल। जिसको भी देते हैं, क्यों कोई भी काम देते हैं, तो उसका जो है जीरो इन्वेस्टमेंट पे इतना सारा पैसा देते हैं कि सोच भी नहीं सकता कोई बंदा अपने बारे में कि हाँ जी हमने इतना पैसा भी कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच गौतम जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। थैंक यू वेरी मच आपके रिव्यू के लिए। अब हम बात करते हैं, प्राची जी है, उसको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। नमस्कार प्राची मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने आज कुछ अलग ही हटके हमें ट्रेनिंग दी है, बहुत ही मज़ा आया है, कुछ अलग ही सीखने को मिला है। और आपने छोटे से ही पैकेट में बहुत बड़े धमाकेदार हमें बातें बताई हैं। सबसे पहले आपने जो रियल और अनरियल मार्केटिंग के बारे में बताया, वो कुछ अलग ही था, क्योंकि जिस मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं, हमें उसके प्लस और माइनस पॉइंट पता ही होने चाहिए। फिर आपने 9 सोर्सेज़ ऑफ प्रिंसिपल बताए थे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम जहाँ आए हैं, हमें उसके बारे में सब कुछ पता होगा, तभी हम अपनी ग्रो कर पाएँगे। हमें अपना बिल्कुल। विज़न भी कि हम किस लिए आए हैं, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसी दिशा में अपना पैर आगे बढ़ाएँ। क्योंकि हर चीज़ के गोल अलग-अलग होते हैं, कोई इनकम के लिए आता है, कोई फ्रीडम के लिए आता है, कोई चैरिटी के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। और हमें जॉइनिंग के बाद क्या करना है, वो भी आपने बता दिया। यानी कि आपने फुल प्रूफ हमें आज तैयार कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत अच्छा रिव्यू रहा। और
आगे जाके और भी हम सीखेंगे, सीखने आए हैं। थैंक यू सो मच मैम। आगे हम ऋषो जी से बात करेंगे। मैं ऋषो जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम। जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू। सबसे अच्छा पॉइंट आपने बताया सर कि वाई, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ आई थी तो एक मोटिव होता है इंसान का ना, वो चीज प्रेशर करता है इंसान को, नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होने देता है। जैसे था कि अपने लिए बच्चों का बर्थडे, अपना एग्जाम्पल बताएं सर, तो बच्चों का बर्थडे जब होता था ना, तो सब लोग उनको गिफ्ट देते थे, तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं क्यों नहीं दे पा रही। मैं बच्चों को पूछ भी नहीं पाती थी कि मैं बच्चों को क्या दूं तुम्हें। आज वो वाई ने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। नहीं, सब तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगी, मैं बच्चों के लिए मतलब कह सकूं, हाँ बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, कि मैं उनको दिला सकूं। वही वाई हमको बहुत मोटिवेट करता है सर। और दूसरी पॉइंट आपने बताया यूट्यूब पे जो देखने के लिए वीडियो की डेली एक वीडियो देखे, वो बहुत अच्छा लगा पॉइंट सर। बस थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए बहुत बड़ी बात कही मैम ने, जिसे मैंने भी बताया, क्योंकि हमको जो मोटिवेट करता है काम करने के लिए, वो कोई ना कोई फैक्टर होता है। अगर वो फैक्टर नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम नौकरी पे नहीं आए। नौकरी पे तो बॉस बोलता है ना, ये करना है, ये करना है। यहाँ कोई बॉस नहीं है, जैसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉस है, हमारा वाई, वही हमसे करवाता है हमको क्या करना है। आइए हम सुनते हैं एक बहुत अच्छी लीडर शोभा मैम को हम जरूर सुनना चाहेंगे। नमस्कार शोभा मैम, हरियाणा से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, और सभी गुड का मॉर्निंग, वेलकम करती नमस्कार। हूँ मैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने बेसिक के पॉइंट क्लियर किए हैं, क्योंकि ऐसे बताया तो बहुत सारी चीजें जाती थी, लेकिन वो जो होते ना कि मेन पॉइंट बताना, वो चीजें मतलब क्लियर नहीं हो पाती थी। तो आज मुझे बिल्कुल बहुत ही चीजें क्लियर हुई है कि हाँ, बेसिक में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि ज्वाइनिंग से पहले और ज्वाइनिंग के बाद हमें क्या करना चाहिए। और बीच का जो भी पॉइंट होता है कि वाई हमारा क्लियर होना चाहिए। हर किसी का वाई अलग होता है। अगर एक वाई भी अगर उनका क्लियर है, उन्होंने अपने पेन डायरी में सबसे पहले तो उनका मतलब अपना वाई क्लियर करवाना बहुत ही जरूरी है कि आप इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हो। अगर उसका वाई क्लियर है तो वो आराम से इस बिजनेस में अपने वाई के लिए काम करेगा, उनको हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाई ही उनको आगे बढ़ाता है। और दूसरी चीज है कि लोग को हम लोग ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन फिर ज्वाइन कराने के बाद भूल जाते हैं। कई बार होता है ना कि लोग, कई अपलाइन ऐसी होती है, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद उनको भूल जाते हैं। तो यहाँ भूलना नहीं है, बल्कि उन ज्वाइन कराने के बाद उन पर क्या क्या ध्यान देना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना, उनको कैसे हेल्प करनी है, वो हर एक पॉइंट आपने क्लियर किया है। तो इन सारे पॉइंट को अगर हम लोग लेकर चलेंगे, तो हम लोग अकेले ही नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम यहाँ पर ग्रोथ कर सकती है, और पूरी टीम यहाँ पर इनकम ले सकती है। क्योंकि ये बोलेंगे ना कि बहुत सारे होते हैं, क्या है कि ज्वाइन करते हैं लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के मीनिंग नहीं पता होता है, या फिर हमें करना क्या है, क्या सारी चीजें इसमें बेनिफिट है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, और फिर 1 महीना 2 महीना बाद वो दूसरे कंपनी में चले जाते हैं। तो वो सारे चीज ना हो, वो सारे पॉइंट आपने क्लियर किए हैं आज। आई होप जितने भी अगर लिखे होंगे, मैंने तो सारे पॉइंट नोट किए हैं। देखिए, मैंने सारे पॉइंट नोट बिल्कुल किए हैं, और इसे मैं डायरी में इसे फ्रेश करूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर हम लोग लिखेंगे नहीं तो फिर हमें हमें मैं इसलिए लिखी हूँ ताकि अपने लिए मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, अपनी टीम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शोभा मैम, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। और इसी बातों के साथ यानी ऐसा लगा कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आज कुछ आपको वैल्यू मिली होगी, पर ये मेरा प्रयास था। आज पहला मीटिंग था, कुछ इसमें गलतियां हो सकती है, कुछ इसमें, क्योंकि बिना तैयारी के इसको भी मैंने आधे घंटे में ही प्रिपेयर किया है। 10:30 बजे सर के साथ बात हुई कि सर मैं ले लेता हूँ आज मीटिंग। सर ने बोला ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे घंटे में पीपीटी बनाना पड़ा मुझे कुछ एडिटिंग करना पड़ा, और जूम के कुछ फंक्शन अभी भी मुझे सीखने पड़ेंगे। तो फिर भी आज 80 लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे, लास्ट तक रहे। अभी 47 लोग हैं। उन सारे लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। और आज की मीटिंग से मैं आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले बिजनेस में डेली आप 5,000 कमाए, 1.5 लाख रुपए आपके परिवारों में आए, और आप तरक्की करें। इसी बातों के साथ आज की मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय 4 स्टेप। थैंक यू।